नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार वर्ष 2025 तक राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश भर में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों पर अब तक 7,500 से अधिक सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और चुनौतियां विषय पर देहरादून में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को लेकर गंभीर, पलायन रोकथाम के लिए विभिन्न योजनाओं पर किया जा रहा है काम। समाचार प्रभात के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार वर्ष 2025 तक राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। चमोली जिले के भरारीसैंण में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में श्री धामी ने कहा कि सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चल रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। पिछले 3 साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में कई काम हुए हैं और अब महिलाएं तथा युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने लगे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते अब तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। कार्यशाला में विभिन्न जिलों से आए ग्रामीण उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने ग्रामीण उद्यमिता को लेकर अपने अनुभव व्यक्त किए और आवश्यक सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए ग्रामीण उद्यमियों का सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी। उत्तराखंड को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई दिशा देने की राह में प्रदेश में घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए यूपीसीएल नोडल इकाई के रूप में काम कर रहा है। प्रदेश भर में घरेलू श्रेणी में उपभोक्ताओं के घरों पर लगभग 30 मेगावाट क्षमता के कुल 7,592 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं। इस योजना का लाभ लेने वालों को अब तक लगभग 48 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए प्रदेश में 300 से अधिक वेंडर्स पंजीकृत हैं, जिनका विवरण pmsuryaghar.gov.in पर भी उपलब्ध है। एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की दवा खोजने में सफलता हासिल की है। क्लिनिकल ट्रायल में दवा सफल रहने के बाद इसे पेटेंट मिल गया है और जल्द ही दवा बाजार में उपलब्ध होंगी। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की दवा बनाने के लिए प्रोफेसर रविकांत को बेस्ट रिसर्चर का पुरस्कार मिला है। एम्स के जनरल मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि करीब 3 साल के शोध के बाद ये दवा तैयार की गई है। जिन मरीजों में डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की समस्या थी, उन्हें 8 सप्ताह तक सुबह शाम ये कैप्सूल खिलाई गई, जिसके बाद इन मरीजों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। दवाई बंद करने के बाद 6 माह तक इन मरीजों की निगरानी की गई। 6 माह बाद इन मरीजों में गैस्ट्रोपेरेसिस की जांच की गई तो नाम मात्र के लक्षण पाए गए। आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के बेहतर कल के लिए बच्चों का वर्तमान सुरक्षित होना आवश्यक है। बच्चों के संतुलित और समग्र विकास से ही हम देश और समाज को खुशहाल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश पाल 17 नवंबर से कोलंबिया में आयोजित होने वाले 11वें लैटिन अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस खेल 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो पावर लिफ्टिंग में भारत से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं। मुकेश पाल पहले भी कनाडा वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 2 रजत पदक और बेंगलुरु ओपन नेशनल चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीत चुके हैं।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और चुनौतियां विषय पर देहरादून में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट और उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ULMMC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार का उद्देश्य आपदा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के प्रति समझ को बढ़ाना और जोखिमों को प्रभावी रूप से कम करने के लिए रणनीति विकसित करना था। सेमिनार में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने आपदा से निपटने और इससे बचाव के लिए पूर्व तैयारियों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्य बेहद संवेदनशील हैं और इसे ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपदा के 3 चरण होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण आपदा पूर्व तैयारी का है। आपदाओं का सामना करने के लिए जितनी अच्छी तैयारी होगी, प्रभाव उतना ही कम होगा। श्री सुमन ने कहा कि आपदाओं का सामना करने के लिए गोल और रोल दोनों स्पष्ट होने जरूरी हैं। भारत सरकार ने IRS सिस्टम बनाया है, जिसे अपनाकर ये दोनों लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न आपदाओं से लड़ने में रिस्पॉन्स टाइम कम हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के भराड़ीसैंण में पलायन निवारण आयोग की अहम बैठक में श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस बैठक में पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के साथ ही इसके निवारण के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पलायन निवारण के लिए विभागीय सहयोग से अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य करने की बात रखी। पहाड़ों से हो रहे पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के दौरान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन निवारण आयोग द्वारा दिए जा रहे सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है। चमोली जिले की सभी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदियों में जाने वाले कचरे और गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चमोली को एक स्वच्छ और आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने विभागों को अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी गेस्ट हाउसों में भी विशेष स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम गढ़वाल ने चमोली जिला कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने महिला कैदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अध्यक्ष ने महिला कैदियों को खाने पीने के लिए दिया जाने वाला भोजन, चिकित्सीय उपचार व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार में महिला कैदियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए। अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सर्वोच्च न्यायालय के तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की खबर को सभी अखबार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण की खबर है, मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुलडोजर, आरोपित या दोषी होने के आधार पर नहीं हो सकती कार्रवाई, देना होगा 15 दिन का नोटिस। इसी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, जज नहीं बन सकते अधिकारी, आरोपी हो या दोषी बिना उचित प्रक्रिया घर नहीं गिरा सकते। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में पलायन और भूकानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुए मंथन को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, परगना और हितधारकों के सुझावों से बनाएंगे भूकानून। हिंदुस्तान की खबर है, जनभावनाओं के अनुरूप बनाया जा रहा सख्त भूकानून। सख्त भूकानून के लिए SDM और तहसीलदार स्तर तक के लिए बनाए जाएंगे सुझाव। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने देहरादून में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर खबर दी है, संकट, दून में बढ़ा प्रदूषण,
AQI 300 के करीब। दून में वायु प्रदूषण का स्तर 5 दिन से खराब श्रेणी में बरकरार। सांस और दिल के मरीजों समेत सामान्य लोगों को दिक्कत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार वर्ष 2025 तक राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश भर में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों पर अब तक 7,500 से अधिक सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और चुनौतियों विषय पर देहरादून में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को लेकर गंभीर पलायन रोकथाम के लिए विभिन्न योजनाओं पर किया जा रहा है काम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।